तो स्टूडेंट्स, चलो आज हम नंबर्स के बारे में आप लोगों को जानकारी करा देते हैं। नंबर्स, टोटल कितने नंबर्स किस प्रकार होते हैं, सभी की जानकारी करा देते हैं आज। चलो, पहला नंबर आता है, पहला नंबर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं और एन बराबर 1, 2, 3, 4 इस प्रकार नंबर को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। दूसरा नंबर आता है होल नंबर। और कंप्लीट नंबर। इन्हें बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, इसे कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं होल नंबर को। और यदि नेचुरल नंबर में जीरो और इंक्लूड कर लिया जाए, ले लिया जाए, तो इन्हें क्या बोलते हैं, टोटल नंबर्स यही हो जाते हैं। इन्हें बोलते हैं पूर्ण संख्या। तीसरा नंबर आता है इंटीजर। इंटीजर्स, इन्हें बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक, इंटीजर्स क्या होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं, आई से, और बीच में एक जीरो ले लिया, जीरो से 1, 2, 3, 4 इस प्रकार यहाँ धन की चलती हैं। फिर ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 और ऋण 3। यानी सीधी बात करें तो जीरो भी होता है पूर्णांक में, और धन ऋण 1, धन ऋण 2, धन ऋण 3, धन ऋण 4 इस प्रकार ये पूरे क्या कहलाते हैं, पूर्णांक। इसे आई से प्रदर्शित। जो यहाँ से लेकर बेटा नेगेटिव हैं, इन्हें बोलते हैं ऋण पूर्णांक। क्या बोलते हैं, ऋण पूर्णांक, यानी आई माइनस। आई के ऊपर माइनस लगा दो तो आई माइनस, ऋण पूर्णांक बोलते हैं। और इनको क्या बोलते हैं, यहाँ से एक से यहाँ के, इन्हें बोलते हैं धन पूर्णांक। धन पूर्णांक को किससे प्रदर्शित करेंगे, आई प्लस। तो ये बेटा क्या बोलते हैं, इसे ऋण पूर्णांक। और इन्हें क्या बोलते हैं, धन पूर्णांक। तो ऋण पूर्णांक और धन। तो फिर जीरो को क्या बोलते हैं बेटा, जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, ना ही धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। तो फिर होता क्या है बेटा, तो जीरो को बोलते हैं हम अऋणात्मक। अऋणात्मक। जीरो को बेटा बोलते हैं अऋणात्मक। क्या बोलते हैं, अऋणात्मक, नॉन नेगेटिव। हमने बेटा नॉन नेगेटिव बोला है। नॉन नेगेटिव फिर ये भी है क्या, हाँ, इनको भी नॉन नेगेटिव कह सकता हूँ। इन्हें धन पूर्णांक तो कहेंगे, आई प्लस तो कहेंगे, लेकिन नॉन नेगेटिव अगर मैंने कह दिया तो नॉन नेगेटिव तो है ही है। तो जीरो का नाम दिया गया है अऋणात्मक, यानी नॉन नेगेटिव। तो आप लोगों को क्लियर हो गया। इसे ना धनात्मक कहेंगे ना ऋणात्मक, इसका नाम दिया गया है नॉन नेगेटिव यानी अऋणात्मक। ठीक है, कोई डाउट से तो पूछ सकते। ये इंटीजर्स हो जाते हैं आप लोगों के पूरा। पांचवा नंबर आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, परिमेय संख्या।
परमेय संख्याएं क्या होती हैं। रेशनल नंबर को क्यू से प्रदर्शित करते हैं और इसकी डेफिनेशन होती है जिसको p अपॉन स्मॉल क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। क्यू जीरो नहीं होना चाहिए और पी क्यू क्या होना चाहिए, और p कोमा क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, ये पूर्णांक होना चाहिए। तो एग्जाम्पल में देखते हैं, आप लोग बताएंगे कौन से रेशनल नंबर हैं कौन से। जैसे मैंने 1/2 बोला, ये रेशनल नंबर है क्या, है। क्यों, क्योंकि ये p/q के रूप में लिखा है और p q इंटीजर होना चाहिए। तो ऊपर का p की जगह कितना 1 है, तो इंटीजर है, एक होता है पूरा, 2 भी पूर्णांक है, नीचे का भी पूर्णांक है, तो 1/2 क्या हो गया हमारा, 0। बताओ 0 भी एक क्या है, परमेय संख्या है, क्योंकि 0/1 लिख सकता हूँ। तो ऊपर का देखो पूर्णांक है, पूर्णांक 0 में आता है, पूर्णांक ये है, 1 भी है, ये भी पूर्णांक है। तो पी क्यू हमारे क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, यानी इंटीजर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो मैं बोल दूंगा ये रेशनल नंबर। 3/2 ये भी है, ऊपर का पूर्णांक नीचे का पूर्णांक, समझ में आ गया। -4/5 ये भी है रेशनल नंबर, क्योंकि -4 भी पूर्णांक होता है और 5 भी पूर्णांक होता है, ऊपर नीचे के पूर्णांक होना चाहिए। तो √2 ये नहीं है रेशनल नंबर, क्यों, क्योंकि ऊपर का कोई पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक कैसे चलते हैं, 0 1 2 3 4 5 दशमलव में नहीं आते हैं पूर्णांक, दशमलव में नहीं आते, फ्रैक्शनल नहीं आते हैं, यानी 0.1 0. इस टाइप के नहीं पूर्णांक होते हैं, सीधे सीधे नंबर होते हैं। 0 भी होता है, ऋण के होते हैं, धन के होते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा परमेय संख्या क्या होती है। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी मैं बता दे रहा हूँ, परमेय संख्याओं की दूसरी डेफिनेशन। यदि दशमलव के बाद अंक समाप्त हो जाए या पुनरावृत्ति हो तो उसे परमेय संख्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। ये दूसरी डेफिनेशन है। कैसे, जैसे मैंने 1/2 ले ली, एक 3/2 ले ली, एक 5/1 ले ली, तो 2 का भाग लगाओ 1 में, ये आएगा 0.2। 2 का भाग लगाओ 3 में, 2 एकम 2, 1 गया, 1.5 आया। एक और ले लो नंबर, 2/3 ले लो, 2/3, इसका भाग लगा, 18 चलता जाएगा। 5 इसका जो लगाओ, 5.0 आए, ये आए। तो मैंने बोला दशमलव के बाद अंक समाप्त हो जाए, तो मैंने भाग लगाया तो अंक समाप्त हो गया, दशमलव के बाद यहाँ भाग लगाने पर अंक समाप्त हो गया, इसमें भाग लगा, ये भी समाप्त हो गया। अगर समाप्त हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर, परमेय संख्या, यानी क्यू कहलाएगा। ये भी क्यू होगा और ये भी क्यू होगा। या फिर कह रहा पुनरावृत्ति हो, तो पुनरावृत्ति हो रही है, 6 देखो पुनरावृत्ति हो रही है। तो ऐसा है यदि, तो हम बोलेंगे इसे कि ये परमेय संख्या, ये दूसरी डेफिनेशन होगी। तो बेटा फिर ऐसे होगा, तो फिर ऐसे कौन से नंबर होंगे जिनमें पुनरावृत्ति ना तो रिपीट कर, ना अंक समाप्त होगा और ना रिपीट करेगा, तो वो भी बता रहा हूँ, उन्हें बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल का मतलब होता अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर यदि दशमलव के बाद अंक ना तो समाप्त हो और ना ही
पुनरावृत्ति हो तो उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। अपरमेय संख्या इसे क्यू डैश से प्रदर्शित करते हैं। क्यू डैश लिख लेना आप लोग, इसे क्यू डैश से प्रदर्शित करते हैं, ये क्यू डैश। तो जैसे मैंने बोल दिया बेटा √2 बटे, तो √2 का आप मान निकालेंगे तो ये 1.414 और भी अंक आएंगे, ये कभी समाप्त नहीं होगा, बदल बदल के आता रहेगा ना। तो रिपीट करके 4 1 4 और फिर कुछ 3 आएगा, फिर 5 आएगा, 7 आएगा, ऐसे फिर हमेशा ज़िंदगी भर बदलता रहेगा ये ऐसे नंबर, और ना समाप्त होगा, कभी चलता रहेगा। ये हमें 3 अंक तक याद रहता, लेकिन अभी मान निकाला जाए कैलकुलेटर से, आप इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर से √2 का मान निकालें तो ऐसे ही होगा। √3 1.732 और भी अंक आता है, बदलता रहता है, ना अंक समाप्त होगा और ना रिपीट करेगा। इसी प्रकार से √2 के अंदर यदि मैं कोई यहाँ पर क्या ले लूँ, अभाज्य संख्या, क्या लिख दूँ, अभाज्य। अगर √2 के अंदर अभाज्य संख्या लिख दी तो वो हमेशा ऐसे ही आएगा। √2 के अंदर अगर अभाज्य संख्या लिखिए तो उसे अपरमेय संख्या हमेशा बोलेंगे, ये याद कर लो आप। तो जैसे 1/√2 ले ले तो ये भी क्या होगा, क्यू डैश। 3/√3/2 ले लो, ये भी क्या होगा, क्यू डैश। √2 के अंदर अभाज्य तो उसे क्या बोलेंगे, क्यू डैश। अभाज्य संख्या क्या होती है ये भी बता दें। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जो खुद से एक को छोड़कर खुद से डिविजिबल हो, यानी खुद से जिनमें भाग चला जाए, वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो जैसे 2 3 5 7 11 13 और 17 19 ऐसे थे। देखो एक को छोड़ दो, एक को छोड़ के बाकी 2 से ही भाग जाएगा, इसमें और किसी से नहीं। इसमें 3 ही से भाग जाएगा, इसमें 5 ही से, इसमें 7 से, इसमें 11 से ही, इसमें 13 से, इसमें 17 से, इसमें 19 से। 15 नहीं लिया है, 15 में क्योंकि 3 से भाग चला जाता, 15 से ही तो जाता ही, 7 में 3 से चला जाता, इसलिए वो अभाज्य नहीं। तो अभाज्य संख्याएँ आप लोगों को समझ में आ गई हैं। अब आते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्या। रियल नंबर इसे आप कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, रियल नंबर को, वास्तविक संख्या। जितने दुनिया में नंबर आप लोगों ने देखे हैं वो सब रियल। √2 के अंदर कोई माइनस की संख्या छोड़, जैसे -1 आ गया तो इसका मान आयोटा होता है, आई होता है, इसे आयोटा बोलते हैं। तो ये √2 के अंदर अगर आई आ गया तो इमेजिनरी संख्या हो जाती है। जैसे -3 आ गया तो इसे 3i लिख सकते हैं। इस प्रकार से इनको छोड़ा, यानी √2 के अंदर माइनस ना आए, -5 और कोई भी नंबर हो, सब रियल है। अर्थात तो रियल नंबर बराबर होगा Q यूनियन Q डैश। टोटल नंबर हैं कितने, Q यानी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को मिला दिया जाए तो वो सब टोटल रियल नंबर है। ऐसे देखो, पहले मैंने नेचुरल नंबर पढ़ा, 1 2 3 4 5। नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर पढ़ा, तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आ जाएंगे, क्योंकि ये 0 और ले लेते हैं। फिर पूर्णांक पढ़ा, तो पूर्णांक भी होल नंबर में आ जाते हैं, 0 1 2 3 और माइनस भी आ जाते हैं, तो इंटीजर में ये भी आ जाएगा पूरा होल नंबर। फिर मैंने क्यू पढ़ा, परमेय संख्या। परमेय संख्या को P/Q के रूप में, तो जितने इंटीजर हैं वो सब क्यू आ जाते हैं, और बचे कौन से नंबर, Q डैश। यानी Q और Q डैश टोटल नंबर हैं हमारे पास। यही हम सब नंबर मिला दिया जाए तो ये क्या कहलाते हैं, यानी Q यूनियन Q डैश है। दोबारा लिख दे रहा हूँ, Q यूनियन Q डैश। तो ये हमारे टोटल रियल नंबर। रियल नंबर भी 3 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक वास्तविक संख्या, एक ऋणात्मक वास्तविक संख्या, एक R0 यानी अशून्य वास्तविक संख्या। तो जितने भी नंबर हैं आप जानते हैं वो सब 1/2 1 3 5
0.1 धन की भर ले लो, कोई भी किसी प्रकार की हो, सब रियल है। और इनमें ऋण लगा दो यही, तो ऋणात्मक हो जाएंगे। अशून्य वास्तविक संख्या का मतलब होता है आर में यदि शून्य हटा, अशून्य वास्तविक संख्या, इसको बोलते हैं अशून्य वास्तविक संख्या। लिख लेना आप लोग, अशून्य वास्तविक संख्या, यानी जितने भी रियल नंबर हैं धन के हों चाहे ऋण के, उनमें 0 भर हटा दो तो वो कहलाते हैं अशून्य वास्तविक संख्या। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को टोटल नंबर समझ में आ गए। कोई डाउट्स होता है तो आप लोग क्लियर कर लेते हैं। नंबर्स के बारे में आप लोगों को जानकारी करा दी, परफेक्ट, एकदम सटीक और परफेक्ट नंबर की जानकारी। अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें पहले, ताकि जो है मैं जो नए नए वीडियो बनाऊँ वो तुरंत आप लोगों तक सके। बेल आइकन का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में आप लोग अपनी राय रखें और बताएं कि कोई डाउट्स जो होते हैं मुझे बताएं। थैंक यू।